नमस्कार। मैं एक और नए क्लेफ्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। हमने काफ़ी सारे वीडियोस पे क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, मैक्रोस्टोमिया और रेयर क्लेफ्ट ये सब के बारे में बात की हुई है। आज एक बड़ा अनयूजुअल जगह है जहाँ पर क्लेफ्ट होते हैं, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। वो है क्लेफ्ट ऑफ ईयर लोब। जो हमारा जो कान है उसमें जो लोअर पोर्शन है उसको हम ईयर लोब कहते हैं। ये जो ईयर लोब है उसमें क्लेफ्ट हो जाते हैं। ये एक काफ़ी रेयर कंडीशन है। ऑलमोस्ट लाइक 25-50 हज़ार बच्चे पैदा होते हैं, उसमें किसी एक बच्चे को होता है। और कभी कुछ बच्चों में एक तरफ होता है, कुछ बच्चों में दोनों तरफ हो सकता है। इसको बोलते हैं क्लेफ्ट ईयर लोब। नाउ क्लेफ्ट ईयर लोब में देखने में खराबी रहती है, अदरवाइज कोई कान के अंदर कोई इंटरनल परेशानी नहीं होती है। It is not related to any syndrome, it is not related to any major defect inside the body। तो इसलिए यदि क्लेफ्ट ईयर लोब है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी चिंता होती है इंडियन सिनेरियो में कि हमारे बच्चे जो हैं उसमें ऑर्नामेंट पहनना चाहते हैं, टॉप्स लगाना चाहते हैं, झुमके पहनना चाहते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है तो उसमें थोड़ा सा पेरेंट्स को कंसर्न रहता है कि ये बच्चा बराबर उसमें ऑर्नामेंट पहन पाएगा कि नहीं, और ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है। ये जो अब इसका कारण यदि आप पूछें तो इसके कारण के बारे में कोई नहीं जानता क्यों ऐसे होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ देखा गया है कि जब बच्चा पेट में रहता है तो उस टाइम एमनियन के बैंड्स बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं एमनियोटिक बैंड्स। और कुछ बच्चों में क्लेफ्ट के साथ में एमनियोटिक बैंड जो है यहाँ लगा हुआ देखा हुआ है। इसलिए कहते हैं कि ये जो है यूजुअली एमनियोटिक बैंड्स के कारण हो सकता है, बट सभी बच्चों में ऐसा नहीं होता है। कुछ में हो सकता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण हो या जेनेटिक प्रॉब्लम हो, बट सही कॉज जो है हमें नहीं पता है मेजॉरिटी ऑफ। अब इसमें हम जानना चाहेंगे, शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा कि इसका इलाज केवल ऑपरेशन है। और चूँकि ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, क्लेफ्ट जो है 2-3 टाइप के होते हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर ऑपरेशन इसके लिए काफ़ी नहीं होता है। हो सकता है कि कुछ जो ज़्यादा सीवियर क्लेफ्ट हों उसमें 2 बार ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़े, बट ऐसे क्लेफ्ट को ऑपरेट करके बिल्कुल ठीक किया जाता है न। इसका ऑपरेशन कब करना चाहिए? इसका ऑपरेशन नॉर्मली हम सजेस्ट करते हैं कि 1-1.5 साल की उम्र के बाद में करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम एनेस्थीसिया रिस्क बहुत कम हो जाता है। जब बच्चा 1 साल से कम रहता है तो उसमें एनेस्थीसिया रिस्क रहता है, इसलिए हम उस टाइम बच्चे को एक्सपोज नहीं करना चाहते एनेस्थीसिया से, इसलिए हम उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं। और इसमें कोई मेजर परेशानी नहीं है, केवल दिखने का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए हम 1-1.5 साल की उम्र के बाद में ही करते हैं। और आपको फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेशन के बाद में कैसे उसको हम नॉर्मल कर सकते हैं। और ऑपरेशन के बाद में आपको कोई भी एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। यदि जो टाँके नहीं एब्जॉर्ब होते हैं, ऐसे टाँके हम लगाते हैं तो उसको 1 हफ्ते के बाद निकालना होता है। अदरवाइज़ ऑपरेशन के बाद में कोई विशेष केयर की ज़रूरत नहीं होती है। और इसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि इसके साथ में और कोई मेजर इश्यूज़ फ्यूचर में एक्सपेक्टेड या एंटिसिपेटेड नहीं है। थैंक यू सो मच।